हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपीपी वालों के लिए जिनका कल एग्जाम है, यानी 18 तारीख वालों के लिए। ये 17 तारीख का पेपर है जो आप 18 तारीख को देख के जाएंगे तो 100% है इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने वाला है। और आपका पेपर कैसा आया हुआ था आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पेपर बहुत ही सिंपल है। अगर आप जरा सा भी यहाँ से पहले से देख के जाते हैं तो आपको वहाँ पता है क्या लिखना है, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आप जल्दी से पेपर सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास ये यूपीपी का पेपर है जो कि आज ही हुआ है 17 तारीख को, और इसे मैंने यहाँ पे आपको इसलिए दिखाया क्योंकि जो लोग कल पेपर देना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा चांस है इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे टोटल 150 क्वेश्चन आए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी रीजनिंग इसमें पूछी गई है, वही थोड़ा आपको फंसा सकती है, बाकी सारा आसान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैथ्स भी कुछ आया हुआ है। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है तो अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपने अपनी बुक से अपनी कोचिंग में सॉल्व जरूर किया होगा, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया दीपेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो दीपेश वे सारी बारी बारी से एक दिन में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में। देखिए सारे मैथ से क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपको आसानी से कर लेंगे। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 150 क्वेश्चन तो पढ़ के आपको सॉल्व करना आसान नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आ रहे हैं उनका मैं आपको सोल्यूशन भी बताता चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला भी आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर भी देखिए पहले मैथ्स ही आपकी पूछी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे PQR वाले प्रत्येक 20,000 ऐसे ऐसे करके देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बाकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन होइए, हमारे ग्रुप में आइए, मैं ग्रुप में PDF डाल दूंगा और PDF आप आसानी से डाउनलोड करके इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है अनुक्रम 14 10 6 2 में 14वां पद ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे एक ऐसे त्रिभुजाकार खेत की ऊंचाई इसकी 3 गुना है, खेत की जुताई लगभग 24 से इतना प्रति 100 मीटर के, तो 333 में इसका आधार ज्ञात करना है। ऐसे ऐसे करके देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक वंदन 20 किलोमीटर गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल आपको पता है, दूरी भी पता है, और आसानी से देखिए जो आपका क्वेश्चन आएगा उसे मिनट में कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सॉरी 60 से भाग करके या 60 से मल्टीप्लाई करके आपको वहां पे ज्ञात करना होगा, या भाग करके जैसे भी भाग करना पड़ेगा क्योंकि घंटे में है, तो 60 से भाग करेंगे तभी मिनट में वो आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है प्रश्न संख्या 9 से 13 तक के रेखा ग्राफ 2001 के 2007 से अवधि के दौरान कंपनी में आयात की मात्रा, कंपनी के निर्यात की मात्रा का में अनुपात ज्ञात कर। देखिए ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और इससे 9 से 13 के क्वेश्चन के बीच जो है ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब जैसे आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है पहले से ही कि यहाँ से 9 से 13 के बीच में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये ग्राफ आपको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी पे है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेम इसी पे क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी उसी से पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 भी वहीं से आपका आया हुआ है। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक बेन आरेख में चुनी गई वस्तुओं के बीच संबंध सबसे अच्छी तरह से समझाता है, जानवर, आलू, सब्जियां। तो देखिए अब आपको इसे कैसे करना है, मतलब इसमें जैसे फिगर दिया हुआ है, 4 फिगर हैं, अब इनमें से आपको ऐसा समझाना है कि इसमें से कौन सा है जो जानवर, आलू और सब्जियां तीनों को व्यक्त करे, ऐसा कोई फिगर आपको यहाँ पे बताना है। तो जो भी है आपको वहाँ पे देखिए, जैसे जानवर हो गया, आलू हो गया, सब्जियां हो गई, तो तीनों एक ही फिगर में ऐसा कौन सा फिगर है आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न दिया हुआ विचार जिसमें 4 अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता वह ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पे इसमें से ऐसे कौन से 4 अक्षर हैं जिसको बना के नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऐसा पूछा गया, सब रीजनिंग है, आपको पढ़े होंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। फिर ट्रेम एक क्वेश्चन ये दिया हुआ 16 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी रीजनिंग है। रीजनिंग बहुत अच्छे से आई है और आसान आई है, ये आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ 4 विकल्पों में सेम वही रीजनिंग आई हुई है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन
आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है जल्दी में मिला तो सही से नहीं बन पाया पीडीएफ, लेकिन आपके देखने के लिए लगभग बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 सेम इसी तरह दिया हुआ है। फिर यहाँ पे है सब रीजनिंग ही आया हुआ है, ये भी रीजनिंग है आपका, देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, ऐसा विकल्प चुनना है। देखिए जैसे 12, 23, 34, 45, 56 रीजनिंग है। 12 में कितना जोड़े, 12 दूनी 24 यानी 11 जोड़े तो 34 आया। 23 आया, 23 में 11 जोड़े तो 34 आया। 34 में 11 जोड़े तो 45 आया। 45 में 11 जोड़े तो 56 आ गया। अब 56 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 67 आ जाएगा। 67 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही होता है रीजनिंग। पिघलना, तरल, जमना। जैसे तरल जो है वो पिघलता है, तो जमना किसे कहेंगे, ठोस को कहेंगे। तो ठोस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे सेम वही बताएगा तर्क से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 25 वाला, ये नीचे आपको दिया हुआ, देख के इसे सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट एग्री में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन इज बिलो कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, ये वाला वही क्वेश्चन है, सेम इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों में सेम वही है। फिर यहाँ पे आपको देख लीजिए। फिर उसके बाद 27 से 31 के बीच के निर्देश दिए हुए हैं। देखिए अब आपको एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इन सबको पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ से जो 27 से 31 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे, देखिए यहाँ तक भी पॉइंट है, तो ये वाला सब भी आप देख लीजिए। और उसके बाद जो 27 से 31 नंबर तक के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इसी से पूछेंगे। 27 हो गया, 28 हो गया, 29, 30, 31, ऐसे से करके जितने भी क्वेश्चन है आप देख ले। 33 तक यहाँ पे आ गया। फिर 34 से आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला आया हुआ है, देख लीजिए अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी। फिर 35, जैसे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप टेलीग्राम पे आइए, पीडीएफ वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर ये वाला दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला दिया हुआ है। फिर 27 नंबर है, 37 नंबर ऐसे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 38 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए। 38 नंबर यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, इसे पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पेपर बहुत आसान आया हुआ। फिर यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 40 ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ऐसे करके आप देख लीजिए। 43 है, फिर यहाँ पे 44 है, फिर यहाँ पे 45, 46, 47। देखिए जैसे यहाँ पे पथिक सफ़र, तो नाविक क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे पथिक जो है वो सफ़र करता है, तो नाविक जो है वो समुद्र यात्रा करता है। ऐसे ऐसे करके आप हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक दिया हुआ छोड़कर इसमें से ढूंढना। फिर यहाँ पे दिया हुआ सही विकल्प को चुनना है। जैसे यहाँ पे 20, 20, 20 में फिर 20, फिर 24, फिर 24 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24, 20 आ जाएगा 44। सॉरी, यहाँ पे 18 जोड़ा गया है। ऐसे ऐसे करके आपको देख के रीजनिंग है, आप सॉल्व कर लीजिए। इतना मुझे नहीं आता रीजनिंग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत है, तो इसे आप देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, ये वाले क्वेश्चन में, इस वाले पेज में। तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन ये आकृति दिया हुआ है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन ये वाला आपको दिया हुआ है। तो ये वाला पेज आपको थोड़ा दिक्कत में आएगा, इसलिए इसे आप छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, थोड़ा दिक्कत है पीडीएफ में, लेकिन आपको आसानी से काम हो जाएगा। देखिए ऐसे से आप यहाँ पे देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। अब यहाँ पे फिक्सिंग का उल्टा रिफ्लेक्स क्या होगा, मिलता जुलता। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिक्सिंग का उल्टा जो है जेनिफिक्स, यही आपका सही होगा, मतलब मिलता जुलता रहना चाहिए बस। फिर यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है, ऐसा करके आप देख लीजिए। ये वाला दिया हुआ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। XY भाई हैं, RY का पिता है, TS की एक मात्र बहन है, TS X का मामा है, TR से किस प्रकार संबंधित है, ऐसे करके आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे एक ये दिया हुआ है। फिर ऐसे ये वाला 66 नंबर क्वेश्चन दिया, 66, 67 ये वाला दिया हुआ है, 68 ये वाला दिया हुआ है। फिर ऐसे यहाँ पे ये वाला आप देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला मैं क्वेश्चन आपको सारी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है, ये आप देख लीजिए एक बार। ऐसे से मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अब इतना पढ़ के 150 क्वेश्चन तो बता पाना आसान नहीं है। ये वाले पेज में भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। जितना मैंने बन पाया पीडीएफ अच्छे से बना लिया है, बाकी आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। फिर यहाँ पे है ये वाला पेज आपको अच्छे से मिल जाएगा। 93 ना ऐसी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र और सरकार हूँ क्या कहलाती है। फिर मर्ज्ड व्यवस्था, अकाउंटेंट, मिश्रित, हाइब्रिड, ऐसे से करके 94 नंबर है, 95 नंबर। नील हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, नीली क्रांति। तो यहाँ पे
आपको मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन में सफ़ेद क्रांति थी, नीली क्रांति शायद डेयरी उत्पादन में है आपका। फिर यहाँ पे जो है इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? तो नौरोजी, दारोजी, ऐसे से जो भी हो आपका देख लीजिए। फिर ये वाला है, फिर उसका सामान्य ज्ञान से पूछा गया है, ठीक है। ये सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, ऐसे ऐसे करके सामान्य ज्ञान आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, फिर 101 ये है, फिर 102 ये है, 103 ऐसे ऐसे करके आप देख लीजिए। कह रहा भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पे आपका शायद कल्याण सिंह थे, यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो यहाँ पे जो आपका तेलंगाना राइट आंसर होगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यहाँ पे शायद नीलगिरी आपका राइट आंसर होगा। फिर ये वाला आप देख लीजिए, ये है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद यहाँ पे 107 क्वेश्चन है और इसे ये आया हुआ है जो है हिंदी व्याकरण से, आसान क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से लिंग दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, बनिया बनियान, ये आपका गलत है। फिर वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं, ठीक है। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, ऐसे करके देख लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन आया है। चांदनी का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। चंद्रिका, चंद्रहास, कौमुदी, मंदाकिनी, ऐसे जो भी आपका राइट आंसर है लगा दीजिएगा। फिर 116, 17, 18 ये कबीश्वर का संधि विच्छेद, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। लास्ट में तो थोड़ा आगे हार्ड दिया हुआ था, लेकिन ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऐसे से करके आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन। फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अब आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे है, देखते रहिए। इसे गांधी जी को पापी किसे मानते थे? हिंसक को, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपको देख सकते हैं पूरा ये दिया हुआ है। 145, 46, 47, 48, 49 और 50 लास्ट क्वेश्चन था। आपका मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करना है हमें, ठीक है। बस हो गया आपका, आसानी से देख लीजिए। अब पूरा यहाँ पे मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। पेपर काफ़ी अच्छा था, बस आप अच्छे से करके आइए, आपका सिलेक्शन हो, मैं ऐसी ही कामना करता हूँ। बाकी आपका पेपर, ये पेपर आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।